चिकित्सा विज्ञान वाले लोग कहेंगे कि आदमी नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं, वो तो ठीक थे। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा ली। भगवान ने वो स्नान करके पेड़ पर चढ़ने वाले थे तो राम जी एक किसान के रूप में आए और बढ़िया चूरमा, देसी चूरमा, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है। ऐसा चूरमा, महंत जी, वो चूरमा, देसी चूरमा अलग होता, कड़ाही का अलग होता, देसी अलग होता है। उसको भूभुर में कंडे में सेका जाता है और फिर बढ़िया गुड़ डाल करके चूरमा बनाते हैं। इतना घी डालते हैं कि चूरमा ऐसे लें तो यहाँ से घी टपकने लग जाता है। चुचैमा घी का चूरमा वो एक पात्र में लेके आए भगवान। हैं? हाँ। तो भगवान लाए, उनको 24 घंटे में एक आधी रोटी खा के भजन करते थे वो। भगवान ने कहा भजन पीछे कर लेना, पहले ये खाओ। पीछे पड़ गए, हाथ पकड़ लिया। तब आपने राम राम करते हुए कहा कि हम चूरमा खाने के लिए साधु नहीं बने। तब किस लिए बने साधु? बोले रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए साधु बने हैं। इतना सुनते ही किसान की जगह राम जी प्रकट हो गए। किरीट मुकुटधारी, धनुर्बाणधारी भगवान श्री राम प्रकट हो गए। हृदय से लगाया और उसके बाद राम जी दर्शन दे के गए। बोले क्या चाहिए? बोले बस आपके भजन में लगे रहें, कुछ नहीं चाहिए। राम राम करते रहें और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में प्रेम हमारा बढ़ता रहे, आपके नाम में प्रेम बढ़ता रहे। इसके बाद उनके शरीर से एक देवी निकली। उन संत के शरीर से एक देवी निकली और बहुत जोर से चिल्लाई, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो? भीतर घुसी थी, अब नहीं आओगी, कौन हो तुम? उसने कहा मैं निद्रा देवी हूं। मैं बड़े बड़े लोगों को अपने अधीन कर लेती हूं, पर 6 महीने तक मैं लगातार प्रयत्न करती रही कि एक क्षण के लिए झुपकी आ जाए, लेकिन धन्य है तुमको झुपकी नहीं आई और अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। तो हमने सुना है कि वे संत जीवन में कभी सोए ही नहीं। सोना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि सोने में शरीर को विश्राम मिलता है और सोकर के शरीर को जितना विश्राम मिलता है उससे अनंत गुणित विश्राम यदि राम नाम लेने में मिल जाए तो सोने की क्या आवश्यकता है? इसलिए जब भजन का स्वाद आने लग जाएगा तो न भूख रहेगी, न प्यास रहेगी, न निद्रा रहेगी। फिर एक एक क्षण में भगवान का नाम प्रकट होगा और यही प्रहलाद जी की स्थिति है। आज भारतवर्ष की संत परंपरा के मुकुटमणि संत परम पूज्य श्री राधा बाबा की प्राकट्य तिथि है।
पौष शुक्ला नवमी को पूज्य श्री राधा बाबा प्रकट हुए। राधा बाबा का नाम सुना होगा। गोरखपुर गीता वाटिका भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की सन्निधि में वे रहे। आध्यात्मिक अनुभूतियों की इस कराल कलिकाल में उन्होंने पराकाष्ठा को छुआ, पराकाष्ठा को प्राप्त किया। मंजू श्यामा भाव, मंजरी भाव, गोपी भाव, फिर विशाखा भाव और अंत में श्री राधा रानी के महाभाव में वे स्थित हो गए। उनका जीवन चरित्र प्रत्येक साधक के पढ़ने के योग्य है। अद्भुत महापुरुष। पहले कट्टर अद्वैती थे। ये नाम रूप लीला और ये सब नहीं मानते थे वो। अहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि इस उपासना के थे। कहीं कीर्तन होता तो कहते हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, ऐसे थे वो। उस साधना में भी, निर्गुण निराकार की साधना में भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हुए थे, परम विद्वान थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शिव ने प्रकट होकर उनको सन्यास दीक्षा प्रदान की थी। सामान्य महापुरुष नहीं थे वो। पर सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के पास बांकुरा में दर्शन करने वो गए और उन्हीं के सामने सगुण निर्गुण की कुछ चर्चा हुई। सेठ जी बोले, आप बहुत बड़े विद्वान हो, हम आपका इसी के पथ पर बढ़ना है, निष्काम भाव से भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो प्रत्येक ही आदर्श चरित्र है जो हम लोगों को भगवान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो कल हमने प्रहलाद जी के चरित्र की चर्चा की। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः दासवत् सन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवत् दीनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुस्वीश्वर भावना विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः मानस्तंभ विवर्जितः नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रियः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता। कैसे हैं? विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता आदि गुणों से युक्त होने पर भी इन गुणों का घमंड उनमें नहीं था, अभिमान उनमें नहीं था, हेकड़ी उनमें नहीं थी। बड़े बड़े दुखों को देख कर के भी घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो था, किंतु उसकी ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, उनका आकर्षण नहीं था, क्योंकि धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक के सारे भोगों को वे सारहीन और नाशवान समझते थे।
उनके मन में किसी वस्तु की लालसा नहीं थी। उनकी इंद्रियां, उनका प्राण, उनका शरीर, उनका मन उनके वश में था। उनके चित्त में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं थी। यद्यपि उनका जन्म असुर कुल में हुआ था, पर आसुरी भाव उनको छू तक नहीं गया था। एक रहीम जी का दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो सर्वोत्तम प्रकृति के प्राणी होते हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, उन पर सत्संग का प्रभाव भी जल्दी पड़ता है और कुसंग का प्रभाव भी जल्दी पड़ता है। इसलिए कुसंग से बचकर सत्संग करना चाहिए। लेकिन जो प्रहलाद जी की कोटि के, सिद्ध कोटि के होते हैं, उनके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। लंका के कुसंग का प्रभाव विभीषण जी पर पड़ा, राक्षसों के कुसंग का प्रभाव विभीषण जी पर नहीं पड़ा। इसी प्रकार से दैत्यों के, असुर बालकों के कुसंग का प्रभाव श्री प्रहलाद जी के ऊपर नहीं पड़ा। जब चंदन का वृक्ष 100 वर्ष पुराना हो जाता, कितने वर्ष पुराना? 100 वर्ष तक रहने नहीं देते लोग, उसको पहले ही काट लेते। चंदन चोर, वो चंदन छोड़ते नहीं। पर जब चंदन का वृक्ष 100 वर्ष का हो जाता है और पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, उसमें इतनी सुगंध निकलने लग जाती है, उसके निकट खड़ा हुआ नीम का वृक्ष भी चंदन बन जाता है। ज्यों चंदन को पवन निम्ब पुनि चंदन करे, नीम को चंदन बना देता है। नीम का वृक्ष भी चंदन की सुगंध से युक्त हो जाता है। और उस वृक्ष की दिव्य सुगंध के कारण बड़े बड़े काले भयंकर विषधर नाग उस वृक्ष के आसपास अपना निवास बना लेते हैं। शीतलता और सुगंधि के लोभ में उससे लिपट कर रहते हैं, लेकिन उस चंदन के काष्ठ में सर्पों के विष का प्रभाव होता नहीं है। इसी तरह से प्रहलाद जी थे। असंख्य अनंत गुण श्री प्रहलाद जी में थे। श्री नारद जी तो यहां तक कह रहे हैं कि जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, ऐसे ही प्रहलाद जी के गुण भी अनंत थे। उनकी कोई सीमा नहीं थी। भक्तों में आदर्श श्री प्रहलाद जी हैं। ते धुनेपि धीयन्ते यथा भगवती स्वरे, अधुना अपि, इसमें भी संत भक्त प्रहलाद जी के चरित्र का, उनके गुणों का चिंतन करते हैं कि उनके गुणों का, उनके चरित्र का चिंतन करते करते उनके दिव्य गुण हमारे में आ जाएं। आपने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना? श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब तक प्रहलाद चरित्र का पाठ नहीं कर लेते थे, तब तक जल भी नहीं पीते थे। चैतन्य महाप्रभु
वो तो साक्षात मुरली मनोहर द्विभुज श्री कृष्ण ही है। लेकिन हम लोगों को सिखाना है ना कि यदि निष्काम भक्ति चाहते हो तो प्रहलाद जी का अनुसरण करो, प्रहलाद जी के गुणों का चिंतन करो, प्रहलाद जी के चरित्र का ध्यान करो। इसलिए इस प्रकार की बात उनके जीवन चरित्र में आती है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनको प्राप्त हो चुका था। छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्वभाव से चंचल होते हैं। चंचल होते हैं कि नहीं? छोटे बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं और उनकी चंचलता अच्छी लगती, खराब नहीं लगती किसी को। हाँ, बालक कुछ भी न बोले सुने तब सबको बड़ी चिंता हो जाती, एकदम गुम क्यों हो गया, चुपचाप क्यों हो गया, लोगों को चिंता हो जाती, कोई तकलीफ तो नहीं है इसको। और बालक चंचल हो तो जो बालक कछु अचगर करें, गुरु पितु मात मोद मन भरें, सबको प्रसन्नता होती है। पर जो विशिष्ट कोटि के भगवान के भक्त होते हैं उनके स्वभाव में गंभीरता बचपन से ही होती, जन्म से ही होती। प्रहलाद जी न्यस्त क्रीडन को वाला, न्यस्त क्रीडन को वालो, जड़वत्तन मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, नवेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी की माता कयाधु दिव्य भवन है, इंद्र के भवन को भी लज्जित करने वाला भवन है। मखमली गलीचे बिछे हुए हैं, मणियों के प्रकाश से भवन जगमगा रहा है और उसमें बड़े सुंदर सुंदर खेल खिलौने प्रहलाद जी के चारों ओर रख देती है माता कयाधु। पर प्रहलाद जी किसी खिलौने को छूते तक नहीं है, वे उन खिलौनों के बीच में बैठकर ध्यानस्थ हो जाते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। छोटे छोटे बच्चे प्रहलाद जी के भाई उनका हाथ पकड़कर खींचते हैं, चलो भैया प्रहलाद खेल के आवें। लेकिन जड़वत्तन मनस्तया, भगवान का ध्यान करते करते प्रहलाद जी जड़ हो जाते, तन्मय हो जाते। अंत में उनके मित्र, उनके भाई निराश होकर के प्रहलाद जी को छोड़कर चले जाते। प्रहलाद जी ध्यान की अवस्था में, प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, समाधि लग जाती प्रहलाद जी की। कहते इतने छोटे बालक की ऐसी स्थिति कैसी हो गई? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, नवेद जगदीदृशम। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूपी ग्रह ने उनके चित्त पर ऐसा अधिकार कर लिया था कि उनको शरीर संसार की अनुभूति ही नहीं रहती थी, संसार की शरीर की सुध-बुध उनको नहीं रहती थी। नवेद जगदीदृशम। सबसे भारी ग्रह यही है
ये नवग्रह है ना, किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ तो आपकी कुंडली देखेगा तो कहेगा तुम्हारे राहु खराब चल रहे हैं, तुम्हारे केतु खराब चल रहे हैं, शुक्र की नीच की दशा आ गई, तुम्हारे गुरु वक्री चल रहे हैं, अरे तुमको तो शनि की 7.5 आ गई, कुछ न कुछ बताएंगे। पर सब ग्रहों की दशा एक निश्चित अवधि में आती है, फिर उतर जाती है। ढैया दशा होगी तो 2.5 साल में शनि की दशा उतर जाएगी, 7.5 होगी तो 7.5 साल में उतर जाएगी। और अंतरदशा महादशा होती, जैसे बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की है तो 16 साल बाद उतर जाएगी। शनि की महादशा 19 वर्ष की है तो 19 वर्ष में चली जाएगी। कहने का आशय ये है, महादशाएं भी अपने समय से आती है और समय से चली जाती है। लेकिन किसी भाग्यशाली पर यदि किसी राम ग्रह की दशा आ गई, कृष्ण ग्रह की दशा आ गई, नारायण ग्रह की दशा आ गई, तो ये दशा आने के बाद फिर कभी जाती। ये तब तक ही समस्या है, बहुत ध्यान से सुने, ये ग्रहों की समस्या तब तक है जब तक कृष्ण रूपी ग्रह की दशा नहीं आई। इनकी दशा आ जाएगी तो सारे ग्रह दंडवत करके चले जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर। इस पद में उन्होंने ग्रहों का नाम भी लिया। ये ग्रह भी तुम्हारे प्रतिकूल होने पर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और तुम्हारे अनुकूल होने पर भी तुम्हारा कुछ बना नहीं पाएंगे, यदि श्री जानकी नाथ तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं तो। और जानते हो ये पद गोस्वामी जी ने कब लिखा? जब गोस्वामी तुलसीदास जी नाभा जी के आग्रह पर वृंदावन से रेवासा धाम गए और पहली बार श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन किया, उनके सेव्य ठाकुर जानकी नाथ जी का दर्शन किया, तो तत्काल आपने पद रचना करके गाया, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वहां 4 महीने विराजे। बहुत हमारे वृंदावन के रसिक संतों ने भी इस प्रकार के भाव जय जय श्री राधे। श्री हित हरवंश जी कर रहे हैं। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचो, ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचो, ताते भैया मेरी सो
कृष्ण गुण संचु। भैया तुम्हें मेरी शपथ है, सौगंध है, तुम सब छोड़कर कृष्णार्पित हो जाओ, कृष्ण गुणों का संचय करो। कुत्सित बाद बिकारहीं पर धन, सुनु सिख पर तिय बंचु। मनि गुण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश सुकर गही कंचु। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचो। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचो। पायो जानी जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलजुगी टंचु। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण संचु। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचु। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचु। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचो। कृष्ण गुण संचो। कृष्ण गुण संचो। आसीनः पर्यटन नसनन शयानः प्रपिबन ब्रुवन। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। ये प्रहलाद जी के बचपन की अवस्था है माता जी। जब वो 3-4 साल के हैं तब प्रहलाद जी की स्थिति है। आसीना, प्रहलाद जी बैठे हैं, प्रहलाद जी घूम रहे हैं, प्रहलाद जी कुछ खा रहे हैं, प्रहलाद जी सो रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, देहेंद्रियादि क्रिया कर रहा है, लेकिन नानुसंधत्त एतानि, प्रहलाद जी को उनका अनुसंधान नहीं रहता।
खाते पीते सोते जगते उठते बैठते घूमते फिरते बोलते चालते उनको इन क्रियाओं का अनुसंधान नहीं रहता। जैसे कोई यंत्र स्विच दबा दो और चालू कर दो और यंत्र चलता रहे, यंत्र के समान उनका शरीर क्रिया करता। मैं कर रहा हूं यह अनुभूति भी प्रहलाद जी को नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। उनको लगता था कि श्री गोविंद प्रभु ने अपनी चंदन चर्चित विशाल भुजाओं में भरकर मुझे अपनी छाती से लगा रखा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बाहर भीतर भगवान के अलावा कोई दूसरा है? कोई दूसरा? भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। पर प्रहलाद जी इसका अनुसंधान करते हैं, पर हम लोग इसका अनुसंधान नहीं करते। भगवान का स्वरूप क्या है? बड़े ध्यान से सुने। भगवान सर्वगत, सर्वरूप और सर्वमय है, सर्वांतर्यामी है। भगवान से भिन्न कोई नाम नहीं, भगवान से भिन्न कोई रूप नहीं, भगवान ही भगवान हैं। निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित, न द्वितीयोस्ति कश्चित। भगवद अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। फिर से सुन लो, जो सर्वगत है, सर्वरूप है, सर्वमय है, सबके बाहर है, सबके भीतर है, उसकी प्राप्ति का क्या प्रयत्न? केवल स्वीकार करना है वासुदेवः सर्वम, ये सब कुछ भगवान है, ये स्वीकार करना है। पर इसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही अनुभूति? इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है। कुंती माता कह रही हैं, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आप लोगों में से कठपुतली का खेल कितने लोगों ने देखा है? पहले राजस्थान में तो खूब कठपुतली का खेल दिखाया जाता था। अब